अभिज्ञान शाकुंतलम। पिछले भाग में हमने देखा कि राजा सखियाँ और शकुंतला के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं और शकुंतला और उसकी सखियों को आश्वस्त करते हैं कि उनके हृदय में केवल शकुंतला ही वास करती है, अर्थात वे शकुंतला से अत्यधिक प्रेम करते हैं। आश्वस्त हो जाने के पश्चात प्रेमवदा कहती है सदृष्टि क्षेपम, दूसरी ओर दृष्टि डालकर देखकर। अनसूये सखी अनसूया यथैष इतो दत्त दृष्टिरुत्सुको मृगपोतको मातरम अनविष्यति। तो वह अनसूया को कहती है कि इधर की ओर दृष्टि डालता हुआ देखता हुआ यह मृगपोतको अर्थात मृग का, हरिण का बच्चा शावक, मातरम अनविष्यति मानो अपनी माँ को खोज रहा है। यह हिरण का बच्चा अपनी माँ को खोज रहा है। एही आओ संयोजयाव एनम, इसे अपनी माँ से मिला दें, इसे इसकी माँ से मिला दें। तो हिरण के बच्चे को माँ से मिलाने के बहाने वस्तुतः दोनों सखियाँ वहाँ से जाना चाहती हैं और राजा दुष्यंत और शकुंतला को एकांत में छोड़ना चाहती हैं। शकुंतला हला अशरणास्मि, सखी मैं असहाय हो गई हूँ, अकेली रह गई हूँ। अन्य तरा युवयो रागच्छतु, तुमने से कोई एक यहाँ आ जाओ, तुमने से कोई एक मेरे पास रुक जाओ। उभे दोनों कहती हैं पृथिव्या यह शरणम स तव समीपे वर्तते। यह पृथिव्या शरणम जो समस्त पृथ्वी का आश्रय है, सहारा है, रक्षक है, स वह तव समीपे वर्तते वह तुम्हारे समीप है। अर्थात समस्त पृथ्वी का रक्षक जब तुम्हारे समीप है तो हम कौन होती हैं, वह तुम्हारी रक्षा करने में पूर्णतः समर्थ है। इति निष्क्रांते, ऐसा कहकर दोनों निकल जाती हैं। शकुंतला कथम गते एव, क्या चली ही गई। राजा अलमावेगेन, घबराने की, उत्कंठित होने की आवश्यकता नहीं है। नन वयमाद आराधयिता जनस्तव समीपे वर्तते, यह तुम्हारा सेवक, आराधयिता अर्थात आराध्य व्यक्ति, तव समीपे तुम्हारे समीप ही है, इसलिए उत्कंठित मत हो, घबराओ नहीं, डरो नहीं। इसके पश्चात दुष्यंत शकुंतला से गांधर्व विवाह का प्रस्ताव रखता है, परंतु शकुंतला थोड़ा डरती है। उसे भय है कि वह स्वयं की स्वामिनी नहीं है और निर्णय पिता कण्व लेंगे। शकुंतला पौरव रक्ष विनयम, हे पुरवंशी राजन मर्यादा की रक्षा कीजिए। मदन संतप्तापि न खल्वात्मनः प्रभवामि, काम से पीड़ित होते हुए भी मैं आत्मनः अपनी प्रभवामी स्वामिनी नहीं हूँ, अर्थात मैं स्वयं अपनी स्वामिनी नहीं हूँ। राजा भीरु, हे डरपोक, अलम गुरुजन भयेन, गुरुजनों से मत डरो। दृष्ट्वा ते विदित धर्मा, तुम्हारे इस धर्म को देखकर अर्थात गांधर्व विवाह को जानकर, तत्र भवान नात्र दोषः ग्रहीष्यति कुलपतिः, कुलपति कण्व महर्षि कण्व तुम में कोई दोष नहीं देखेंगे, तुम पर क्रोधित नहीं होंगे, इसलिए उनसे डरो मत। राजा गांधर्व विवाह के पक्ष में उसे सहमत करने की कोशिश करते हैं। गांधर्वेण विवाहेन बहवयो राजर्षिकन्यकाः श्रूयन्ते परिणीतास्ताः पितृभिश्चाभिनन्दिताः। बहवयः राजर्षि कन्यकाः, बहुत सी अनेकों राजर्षि कन्याएं, गांधर्वेण विवाहेन परिणीताः, गांधर्व विवाह के द्वारा
परिणीत हुई हैं, अर्थात उन्होंने गांधर्व विवाह किया है। ताह पितृभिः, और वे कन्याएं, जिन्होंने गांधर्व विवाह किया, वे कन्याएं पिताओं के द्वारा, अपने अपने पिताओं के द्वारा, अभिनंदिताः च श्रूयन्ते, अभिनंदित भी की गई हैं, अनुमोदित की गई हैं, ऐसा सुना जाता है। तो यहाँ गांधर्व विवाह के लिए शकुंतला को राजा मना रहे हैं कि अनेक राजर्षि कन्याओं ने गांधर्व विवाह किया है और बाद में उनके पिता ने उनको अनुमोदित भी किया है, अभिनंदित किया है, ऐसा सुना जाता है, इसलिए तुम डरो मत। गांधर्व विवाह कहते हैं जिसमें वर और वधू आपसी सहमति से एक दूसरे को पति और पत्नी स्वीकार कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। यहाँ शास्त्रोक्त रीति से, विधि विधान से अग्नि के साथ फेरे नहीं होते, बस एक दूसरे को हृदय से पति पत्नी स्वीकार कर लेते हैं, उसे गांधर्व विवाह कहा जाता है। दोनों वार्तालाप कर ही रहे होते हैं कि तभी नेपथ्य से आवाज़ आती है, चक्रवाक वधुके आमंत्रयस्व सहचरम। हे चकवी, चक्रवाक वधु अर्थात चकवी, अपने साथी को, सहचरम अपने साथी को, आमंत्रयस्व विदा करो। तो ये सखियों की आवाज़ है नेपथ्य से। वे सांकेतिक भाषा में शकुंतला को सावधान कर रही हैं और दुष्यंत को विदा करने के लिए संकेत कर रही हैं। उपस्थिता रजनी, रात्रि हो गई है, रात हो गई है, अब अपने साथी को विदा करो। तो शकुंतला और दुष्यंत गांधर्व विवाह कर लेते हैं, तभी नेपथ्य से यह आवाज़ आती है कि साथी को विदा करो। शकुंतला ससंभ्रमम, घबरा कर, पौरव, हे पूर्ववंशी राजन, असंशयम मम शरीर वृत्तान्तोपलम भार्याया गौतमीत एवागच्छति। अवश्य ही, निसंदेह ही, मम शरीर वृत्तांत, मेरे शरीर का समाचार जानने के लिए आर्या गौतमी इत एव आगच्छति, इधर ही आ रही हैं, अर्थात मेरी अस्वस्थ अवस्था का समाचार प्राप्त करने के लिए आर्या गौतमी आ रही हैं। तद विटपांतरितो भव, इसलिए आप विटप अर्थात डालियों के पीछे या पेड़ के पीछे छिप जाइए। राजा तथा इत्यात्मानम आवृत्य तिष्ठति, जैसा आप कहती हैं वैसा ही करता हूँ, और स्वयं को झाड़ियों के पीछे, पेड़ के पीछे छिपाकर खड़ा हो जाता है। ततः प्रविशति पात्र हस्ता गौतमी सख्यौ च, इसके पश्चात पात्र लिए हुए, हाथ में पात्र लिए हुए आर्या गौतमी और दोनों सखियां प्रवेश करती हैं। सख्यौ इत इत आर्या गौतमी, आर्या गौतमी इधर से आइए। गौतमी शकुंतलाम उपेत्य, शकुंतला के समीप जाकर, जाते बेटी पुत्री, अपि लघु संतापानि ते अंगानि, क्या तुम्हारे अंगों का संताप लघु अर्थात कुछ कम हुआ, क्या तुम्हारे शरीर का संताप अब कुछ कम हुआ। शकुंतला आर्य अस्ति में विशेषः, मुझे कुछ अंतर है अर्थात थोड़ा लाभ है, थोड़ा कम हुआ। गौतमी अनेन दर्भोदकेन निराबाधमेव ते शरीरम भविष्यति, इस दर्भोदकेन, दर्भ अर्थात कुश, उदक जल, तो इस कुश युक्त जल से तुम्हारा शरीर, ते शरीरम, निराबाधमेव पूर्ण रूप से निरोग हो जाएगा। शिरसी शकुंतलाम अभ्युक्ष्य, और शकुंतला के सिर पर जल छिड़कती हैं, ऐसा कहकर वे दर्भ कुश युक्त जल को शकुंतला के सिर पर छिड़कती हैं। वत्से परिणतो दिवसः, पुत्री दिन ढल गया है, रात्रि हो गई है। एहि उटजमेव गच्छामः, तो आओ
कुटी में ही चलते हैं। शकुंतला आत्मगतम हृदय प्रथममेव सुखोपनते मनोरथे कातर भावम न मुंचसी। अपने मन में कहती है, हे हृदय, प्रथममेव पहले तो, सुखोपनते सुखपूर्वक पास आए हुए, मनोरथे कातर भावम न मुंचसी सुखपूर्वक पास आए हुए, सरलता से पास आए हुए, मिले हुए मनोरथ को कातर भावम अर्थात कातर स्वभाव, संकोचशील लज्जाशील स्वभाव को नहीं छोड़ा, न मुंचसी। जब मनोरथ की प्राप्ति हुई, यहाँ मनोरथ अर्थात दुष्यंत, सुखपूर्वक प्राप्त हुए दुष्यंत रूपी मनोरथ की प्राप्ति होने पर तुमने अपने भीरू और संकोची स्वभाव को नहीं छोड़ा। सानुशय विघटितस्य कथम ते सांप्रतम संतापः। और अब पश्चाताप के साथ वियुक्त होते हुए क्यों संताप हो रहा है। तो अब जब अलग हो रहे हैं, क्योंकि गौतमी साथ में है और दुष्यंत वहाँ छिपा हुआ है, वह कोई बहाना नहीं बना सकती है, कह नहीं सकती है कि वह यहाँ थोड़ी देर और रुकेगी, रात्रि हो चुकी है। तो वह गौतमी के साथ जा रही है और उसे पश्चाताप हो रहा है, बिछड़ते हुए, वियोग होते हुए। पदांतरे स्थित्वा कुछ पग चलकर फिर स्थित्वा रुक कर, प्रकाशम प्रकट में कहती है। यहाँ वह सांकेतिक भाषा में कहती है, लता वलय संताप हारक। हे संताप हारक लता कुंज, अर्थात दुष्यंत की ओर इशारा करके कि हे मेरे संताप को दूर करने वाले लता कुंज, आमंत्रये त्वाम भूयो अपि परिभोगाय। मैं तुमको पुनः भोग के लिए आमंत्रित करती हूँ, उपभोग के लिए निमंत्रित करती हूँ। यह वह सांकेतिक भाषा में दुष्यंत को अपना संदेश देती है। इति दुखेन निष्क्रांता शकुंतला सहेतराभिः। ऐसा कहकर वह शकुंतला दुखपूर्वक, पश्चातापपूर्वक दूसरों के साथ, सखियों और गौतमी के साथ चली जाती है। उनके जाने के बाद दुष्यंत बाहर आते हैं वृक्षों की ओट से। पूर्व स्थानम उपेत्य, पूर्व के स्थान पर जाकर, वह शिलातल जिस पर दोनों बैठे हुए थे वहीं जाकर, सनिश्वासम लंबी सांस लेकर, अहो विघ्नवत्यः प्रार्थितार्थ सिद्धयः। अहो प्रार्थितार्थ अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति, विघ्नवत्यः विघ्नों से युक्त होती हैं, बाधाओं से युक्त होती हैं। दुष्यंत थोड़ी देर वहीं लता कुंज में रुके हुए होते हैं और शकुंतला के साथ बिताए क्षणों को स्मरण कर रहे होते हैं। तभी आकाश से आवाज़ आती है, राजन, हे राजन, सायंतने सवन कर्मणि संप्रवृत्ते वेदिम हुताशनवतीं परितः प्रयस्ताः छायाश्चरन्ति बहुधा भयमादधानाः संध्यापयोदकपिशाः पिशिताशनानाम्। सायंतने सवन कर्मणि, सायंतने सायं काल के, संध्या काल के, सवन कर्मणि यज्ञ कर्म के, संप्रवृत्ते हुताशनवतीम, संप्रवृत्ते प्रारंभ होने पर, आरंभ होने पर, अग्नि वाली, अग्नि से युक्त, वेदिम परितः, वेदी के परितः चारों ओर, प्रयस्ताः व्याप्त फैली हुई, संध्यापयोदक पिशाह सायंकालीन बादलों के समान। सायंकालीन बादल थोड़े लाल और काले होते हैं, तो लाल और काले वर्ण के, भयम आदधानाः भय को धारण करने वाले, पिशिताशनानाम, पिशित आशनानाम, आश कहते हैं आहार करना, खाना, और पिशित कच्चा मांस, पिशिताशनानाम कच्चे मांस का आहार करने वाले अर्थात राक्षसों की, छायाः
छाया बहुधा चरंती, अनेकों प्रकार से चरंती विचरण कर रही हैं, घूम रही हैं। तो यह आकाशवाणी होती है, कोई राजा को पुकार रहा है रक्षा के लिए कि जैसे ही सायंकालीन यज्ञ कर्म आरंभ हुए और अग्नि से युक्त वेदी के चारों ओर कच्चे मांस का आहार करने वाले राक्षसों की छाया वहाँ अनेकों प्रकार से विचरण करने लगी है, अतः आप आएं और रक्षा करें। राजा अयम अहम आगच्छामि, यह मैं अभी आता हूँ, इति निष्क्रांतः, ऐसा कहकर वह निकल जाते हैं। इति तृतीय अंक, यहाँ पर तृतीय अंक की समाप्ति होती है। तो तृतीय अंक में राजा दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह होता है और इसके पश्चात चतुर्थ अंक इस नाटक का सबसे मार्मिक अंक है और सबसे विशिष्ट अंक है। अगले भाग में चतुर्थ अंक आरंभ करेंगे। अस्तु।